अब देखो, अब इसका हिसाब किताब करेंगे। हिसाब किताब कैसे करेंगे, इसमें से के क्यू को ले लेंगे कॉमन। यहाँ क्या बचेगा आपका 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया इसमें। अब इसका एलसीएम ले लो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। के क्यू एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों का इकट्ठा स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की जगह यहाँ पे a है, बी की जगह कौन है, a है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका क्या है, पूरे का होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा ना यहाँ पे, x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आगे देखो कैसे सोल्व करेंगे। इसमें स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसके स्क्वायर को भी ओपन कर लेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, देखो यहां से ई नेट मतलब ई इज इक्वल टू के क्या होता आपका बाहर था और यहाँ पे क्या था, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर था। तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab एक्स इंटू ए, और फिर माइनस का साइन था और यहाँ पे क्या था, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो उसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ए स्क्वायर और फिर प्लस का साइन तो वहाँ माइनस का आ जाएगा 2xa। तो इनको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा आपका बीच में, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। नीचे क्या था आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का क्या था, होल स्क्वायर था। तो ये था आपका, ठीक है। अब यहाँ जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2xa माइनस का यहाँ और माइनस का 2xa यहाँ। तो ये बच जाएगा आपका के क्यू और यहाँ बचेगा आपका -4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब इसको ऐसे लिखेंगे e इज इक्वल टू माइनस को बाहर ले लेता हूँ मैं 4। अब देखो इसको थोड़ा सा कैसे मॉडिफाई करके लिखता हूँ मैं, k को मैंने ऐसे एज इट इज लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्यू इंटू 4a है, क्या है यहाँ पे, क्यू इंटू 4a है, इसको मैं क्यू इंटू 2a लिख देता हूँ और एक 2 जो बचेगा उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बच गया, x बच गया, बस 4 को मैंने 2 इंटू 2 कर दिया। नीचे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका हो गया होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखूंगा, क्यू इंटू 2a को p डाइपोल मोमेंट, तो e इज इक्वल टू -2 k p x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे आपका ई आ गया। अब देखो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसको क्या लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो जो वहाँ पे हमारा जो डाइपोल था वो क्या था, डाइपोल आपका ये था, यहाँ पे एक प्लस का क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज था। यही अरेंजमेंट थी ना लास्ट पिछले पेज पे, और ये हमारा डाइपोल था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा था, वो एक्सियल पॉइंट यहाँ पे हमने ले रखा था P एक्सियल पॉइंट, ये अरेंजमेंट थी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P की डायरेक्शन क्या होगी इस केस में, इस केस में P की डायरेक्शन क्या होगी, P की डायरेक्शन क्या लेते हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब देखो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ E को, तो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इसको ऐसे लिखूंगा, इस पे वेक्टर लगा दिया मैंने और यहाँ पे वेक्टर किस पे लगाना है, डाइपोल के ऊपर, किस पे, डाइपोल के ऊपर। तो देखो
यहाँ ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये बन गया आपका वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब ये माइनस का साइन क्या कहता है, यहाँ पे माइनस के साइन का क्या सिग्निफिकेंस है। यहाँ माइनस का साइन ये कहता है कि जो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की है उसके अपोजिट डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आपकी इस तरफ, किधर होगी, इस तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे ये माइनस का साइन आ गया आगे, माइनस का साइन। अब हमने जो साइन कन्वेंशन लिया था डायरेक्शन का, साइन कन्वेंशन में क्या था कि इस तरफ जो डायरेक्शन होगी उसको क्या लूंगा, माइनस लूंगा, और इस तरफ जो डायरेक्शन होगी उसको क्या लूंगा, मैं प्लस का लूंगा। तो अब देखो हमारा साइन कौन सा आ गया, यहाँ पे हमारा जो साइन है वो माइनस का है। माइनस का साइन का मतलब ये है कि डायरेक्शन हमारी इस तरफ है। किस तरफ है, इस तरफ है, मतलब माइनस क्याऊ से प्लस क्याऊ की तरफ है, माइनस क्याऊ से प्लस क्याऊ की तरफ है। तो डायरेक्शन आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये नहीं आएगी, डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी ये इस तरफ, लेफ्ट साइड में आएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट आपका जो डायपोल है यहाँ पे, तो मतलब इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, इसकी तरफ आ गई। तो यहाँ पे आप इसको, इस पे वेक्टर क्वांटिटी अगर आपने वेक्टर लगा दिया ना, तो आप इसको प्लस कर दो, यहाँ पे इस पे लगा दिया। तो क्योंकि देखो क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि डायपोल की डायरेक्शन है माइनस क्याऊ से प्लस क्याऊ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई हमारी, वो भी हमारी लेफ्ट साइड में आ गई। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन किसकी है, डायपोल मोमेंट की है। तो अब आपने वेक्टर लगाया है, तो वेक्टर में अगर यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस का साइन अगर यहाँ है, इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन इसकी है। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2kp वेक्टर इंटू x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये हो गया, ठीक है। तो ये लेना आपको, आपका हो गया ये फॉर्मूला किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, किस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इस अब क्या करना है हमें, अब हम इसमें अप्रोक्सीमेशन लेंगे। अप्रोक्सीमेशन कैसे लेंगे, देखो अगर ये जो आपने x डिस्टेंस मानी थी डायपोल के सेंटर से, इसकी डिस्टेंस मानी थी आपने x, ये डिस्टेंस x मानी थी, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपकी कितनी थी, a थी, और ये डिस्टेंस आपकी a थी, ये डिस्टेंस थी आपकी। अब होता क्या है भाई, डायपोल में जो दो चार्ज रखे होते हैं दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर देखें, प्रैक्टिकली क्या होता है, एक आपका बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू एक्स, ए क्या होता है, बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू एक्स। तो यहाँ पे इफ ए इज वेरी वेरी लेस देन एक्स, अगर इससे छोटा है तो यहाँ पे ए स्क्वेयर तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, ए स्क्वेयर तो और भी छोटा हो जाएगा ना, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ए स्क्वेयर इज वेरी 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 लेस देन एक्स स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर को क्या मान लेंगे, ए स्क्वेयर को अप्रोक्सीमेटली 0 मान लेंगे यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले में ये पुट कर दो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kp वेक्टर इंटू एक्स अपॉन, यहाँ पे ए स्क्वेयर 0 हो गया तो एक्स की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 2kp, और एक एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बच गया, एक्स की पावर क्यूब आ गई। तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये तो आपका अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, ये अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद आपका फॉर्मूला आया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। लेकिन जनरली जो आप न्यूमेरिकल देखोगे, न्यूमेरिकल में आपको डायपोल, ये जो डिस्टेंस है आपकी 2a, ये आपको डायपोल की जो डिस्टेंस है वो मिलेगी आपको बहुत ही कम, आपकी mm में, माइक्रोमीटर में, mm में या माइक्रोमीटर में बहुत छोटी मिलेगी। और ये डिस्टेंस मान लो आपको मिलेगी सेंटीमीटर में या मीटर में, तो ये काफ़ी बड़ी होगी इसकी। तो एक्चुअली ये आपको mm में ही मिलेगी, mm में या माइक्रोमीटर में मिलेगी, ठीक है। क्योंकि मोलिकुल का जो साइज है वो माइक्रो या उससे भी छोटा होता है, ठीक है। तो ये आपको माइक्रोमीटर के ऑर्डर की मिलेगी और x मिलेगा आपको सेंटीमीटर का। तो काफ़ी, अगर इस प्रकार दे रखा, मतलब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है और आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसा दे रखा हो कि भाई इनके बीच में डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा,
और ये डिस्टेंस x भी बहुत ही कम दे रखी है। अगर x और a कंपेरेबल है तो ये फॉर्मूला मत लगाना, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। यहाँ पे एक खास चीज नोट करने वाली ये है कि दो पॉइंट की वजह से, मतलब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज लेता हूँ यहाँ पे, इसकी वजह से r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस है ये मान लो, या r मतलब आप इसको x ही ले लो, x डिस्टेंस पे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा k क्यू अपॉन x का स्क्वायर। मतलब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्स स्क्वायर के। लेकिन यहाँ पे इसमें देखो डाइपोल के केस में ये आपका डाइपोल था, ये प्लस का चार्ज था, यहाँ पे आपका माइनस का चार्ज था, ये आपका क्या था, डाइपोल था। अब इसकी वजह से कोई यहाँ पे कोई पॉइंट लिया मैंने, अब इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट लिया है। वहाँ पे एक्स डिस्टेंस कहाँ से थी, पॉइंट चार्ज से। यहाँ एक्स डिस्टेंस कहाँ से, डाइपोल के सेंटर से। तो अगर डाइपोल से एक्स दूरी पे कोई पॉइंट है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस पॉइंट की डिस्टेंस के स्क्वायर के नहीं, क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। यहाँ पे क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये डिफरेंस है दोनों में, मतलब एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, और एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल। तो ये बेसिक पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। थैंक यू।